जय माता दी दोस्तों। आप सबका स्वागत है। आपने सुना होगा कि मां वैष्णो देवी का दरबार इस धरती पर सबसे जागृत है। हर साल लाखों करोड़ों भक्त कटरा से त्रिकुट पर्वत की कठिन यात्रा करके मां के दरबार पहुंचते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, मां वैष्णो देवी वास्तव में कौन थी? उन्होंने पिंडी रूप में ही अवतार क्यों लिया? क्यों कलयुग में उनका प्रकट होना जरूरी था? और उनका भगवान राम और कल के अवतार से क्या संबंध है? आज की इस यात्रा में हम इन रहस्यों को जानेंगे। मां वैष्णो देवी शक्ति की वह दिव्य रूप हैं जिन्हें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों का संयुक्त अवतार माना जाता है। कथा कहती है कि जब अधर्म और अन्याय बढ़ गया, जब राक्षसों का आतंक चारों ओर फैल गया, तब देवताओं ने मिलकर शक्ति से प्रार्थना की और उसी समय एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। यही थी मां वैष्णवी। वैष्णवी बचपन से ही तपस्विनी थीं। वे योग, साधना और भक्ति में लीन रहती थीं। उन्होंने भगवान विष्णु को ही अपना आराध्य माना। यही कारण है कि उन्हें वैष्णव कहा गया, अर्थात वह शक्ति जो विष्णु की उपासना करती है। क्यों लिया पिंडी रूप? अब सवाल है, मां के पास अपार शक्ति थी तो उन्होंने पिंडी रूप ही क्यों धारण किया? त्रिकुट पर्वत की पवित्र गुफा में आज जो तीन पिंडियां दिखाई देती हैं, वे मां के तीन रूपों का प्रतीक हैं। महाकाली, शक्ति और साहस का रूप। महालक्ष्मी, धन और समृद्धि की दात्री। महासरस्वती, ज्ञान और विद्या की देवी। मां ने पिंडी रूप इसलिए लिया क्योंकि कलयुग में मनुष्य का ध्यान अस्थिर है। उसे कठिन साधना और मंत्र जाप करना मुश्किल होता है। इसलिए मां ने सबसे सरल रूप चुना कि केवल उनकी पिंडियों का दर्शन करने से ही भक्त सीधे उनसे जुड़ सकें। यानी मां ने अपने भक्तों के लिए धरती पर स्थायी निवास चुना, एक ऐसा स्थान जहां से वे हर पल अपने भक्तों की पुकार सुन सकें। कलयुग में मां का आना क्यों जरूरी था? पुराणों में कहा गया है, त्रेता युग में राम आए, द्वापर में कृष्ण आए और कलयुग में मां शक्ति प्रकट हुई। कलयुग की सबसे बड़ी समस्या यही है, मनुष्य अधीर है, लालच बढ़ गया है, रिश्तों में विश्वास घट गया है और हर जगह संघर्ष और दुहक है। ऐसे समय में इंसान को चाहिए एक ऐसी शक्ति जो तुरंत उसकी सुन सके, तुरंत आशीर्वाद दे सके और उसे विश्वास से भर दे। मां वैष्णो देवी कलयुग में इसी उद्देश्य से प्रकट हुई। यही कारण है कि कहा जाता है, जो भी सच्चे मन से मां की गुफा तक पहुंचता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। बाद मां वैष्णो देवी का संबंध भगवान श्री राम से भी जुड़ा हुआ है। कथा है कि जब त्रेता युग में रावण वध के बाद श्री राम अयोध्या लौट रहे थे तो मार्ग में उनकी भेंट मां वैष्णवी से हुई। मां ने प्रभु राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैं आपकी अनन्य भक्त हूं। मेरा उद्देश्य भी यही है कि इस पृथ्वी पर धर्म की रक्षा कर सकूं और भक्तों की सहायता कर सकूं। श्री राम ने आशीर्वाद दिया, हे देवी, तुम्हारा तप और भक्ति अद्भुत है, लेकिन यह युग अब समाप्त होने को है। आने वाले कलयुग में तुम्हारी शक्ति की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। इसलिए तुम त्रिकुट पर्वत की गुफा में पिंडी रूप में विराजमान रहो। वहां जो भी भक्त तुम्हें सच्चे मन से पुकारेगा, तुम उसकी हर मनोकामना पूरी करोगी। राम ने यह भी कहा, जब कलयुग के अंत में मेरा कल की अवतार होगा, तब तुम्हारा और मेरा दिव्य मिलन होगा। मां वैष्णो ने वचन दिया, प्रभु मैं आपके आदेश का पालन करूंगी और तब तक अपने भक्तों की रक्षा करती रहूंगी। मां वैष्णो देवी का यह वचन आगे चलकर भगवान विष्णु के कल के अवतार से जुड़ गया। कहते हैं, मां वैष्णवी आज भी त्रिकुट पर्वत की गुफा में प्रतीक्षा कर रही हैं। वह समय आएगा जब भगवान विष्णु सफेद घोड़े पर सवार होकर कल के अवतार में प्रकट होंगे और मां वैष्णो उनके साथ मिलकर नई सृष्टि की शुरुआत करेंगी। यानी मां शक्ति का धैर्य और तपस्या हमें यह सिखाती है कि धर्म की रक्षा अवश्य होती है, चाहे कितना भी समय क्यों न लगे। मां वैष्णो देवी का यह रहस्य हमें सिखाता है कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। मां हर मनोकामना पूरी करती हैं। अगर आप भी मां वैष्णो में आस्था रखते हैं तो कमेंट में लिखिए, जय माता दी, और इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। जय माता दी।